समझते एक नई मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमिनिया को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत जेनेट को देखते हैं जो कि क्वांटम रियल्म यानी कि समय रेखा के दूसरे यूनिवर्स में फंसी होती है। उसके ऊपर दो एलियंस हमला कर देते हैं, पर तभी एक दूसरा टाइम ट्रेवलर कैंग आकर उसे बचा लेता है। मूवी प्रेजेंट डे में आती है और हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि एवेंजर्स का मेंबर होता है और उसके सुपर हीरो रूप का नाम एंटमैन है। स्कॉट ने एवेंजर्स के साथ मिलकर टाइम में पीछे जाके थैनोस को भी मारा था और पृथ्वी को थैनोस से बचाया था, जिसकी वजह से स्कॉट बहुत फेमस होता है और वो अब एक राइटर बन चुका है जिसने अपनी जिंदगी के ऊपर एक बुक भी लिखी है। स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड होप के साथ रहता था जो कि एक साइंटिस्ट है और साथ ही में उसके अंदर भी पिम पार्टिकल की मदद से छोटा या बड़ा बन जाने की शक्ति होती है। एक दिन जब स्कॉट बच्चों को अपनी बुक पढ़ के सुना रहा होता है तभी उसे कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कैसी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है क्योंकि वो एक आंदोलन को सपोर्ट करती थी जो कि गरीब आदमियों की मदद के लिए होता है। स्कॉट को उसकी बेटी का ये काम पसंद नहीं आता, फिर भी स्कॉट होप के साथ जाकर उसे जेल से निकाल लेता है। घर में उनके साथ होप के डैड हैंक और मॉम जेनेट भी होती है। उन सबके बीच में बहस चल रही होती है क्योंकि कैसे भी पिम पार्टिकल की मदद से बड़ा या छोटा होकर लोगों की मदद करती है और इस काम में बहुत खतरा हो सकता है। वहाँ पर स्कॉट को पता चलता है कि कैसी एक मशीन बना रही है जिससे कि वो क्वांटम रियल्म यानी कि समय रेखा से कांटेक्ट कर सकती है। स्कॉट को कैसी का काम पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है। कैसी उस मशीन को स्टार्ट करके क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेजने लगती है, पर जेनेट डर कर उस मशीन को बंद कर देती है क्योंकि जेनेट बहुत पहले क्वांटम रियल्म में फंस चुकी थी और ये इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। पर तभी मशीन क्वांटम रियल्म में जाने का रास्ता खोल देती है जिसकी वजह से सब क्वांटम रियल्म में खींचे चले जाते हैं। स्कॉट और कैसी एक साथ रह जाते हैं और ये जिस जगह पहुंचे होते हैं वो पृथ्वी से बहुत अलग होता है और वहीं दूसरी तरफ जेनेट हैंक और होप एक साथ रह जाते हैं और वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच चुके पर उन्हें पता नहीं चलता कि इस यूनिवर्स का नाम क्या है। स्कॉट और केसी के ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला कर देता है पर तभी उस प्लेनेट के एलियंस आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वो एलियंस उन दोनों को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, पर कैसी और स्कॉट को उनकी भाषा नहीं समझ आ रही होती, इसलिए एलियंस उन्हें एक ड्रिंक पिलाते हैं जिससे स्कॉट और कैसी को उनकी भाषा समझ आने लगती है और अब वो भी एलियन से बात कर सकते हैं। जेंटोरा जो कि उन एलियंस की लीडर है, उससे स्कॉट को पता चलता है कि इस प्लेनेट को कैंग नाम के साइंटिस्ट से खतरा है और वो सारे एलियंस एकजुट होकर कैंग के खिलाफ होते हैं। वहीं जेनेट हैंक और होप एलियन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्राइलर से मिलते हैं जो कि जेनेट का पुराना साथी था क्योंकि जेनेट पहले भी इस क्वांटम रियल्म के प्लेनेट में फंस चुकी थी। जेनेट उससे इस प्लेनेट से निकलने के लिए मदद मांगने की कोशिश करती है पर स्काइलर अब उनके दुश्मन कैंग के साथ मिल गया होता है और वो उन सबको पकड़ कर कैंग के हवाले करना चाहता था। वो अपने आदमियों से उनके ऊपर हमला करवा देता है पर जेनेट हैंक और होप उनसे लड़ते हैं और उनकी शिप को चुरा कर वहां से बचकर निकल जाते हैं। हैंक और होप जेनेट से उसके पास्ट में हुए बुरे घटनाओं के बारे में पूछते हैं जब वो क्वांटम रियल्म में फंसी थी, पर वो चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। वहीं स्कॉट, केसी और जेंटोरा के प्लेनेट के ऊपर कैंग के लोग हमला कर देते हैं क्योंकि वो स्कॉट को पकड़कर कैंग के हवाले करना चाहते थे ताकि कैंग स्कॉट की मदद से वापस से क्वांटम रियल्म को अपने कब्जे में कर पाए। स्कॉट और कैसी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके उन एलियंस को रोकने की कोशिश करते हैं पर तभी वहां पे एक दूसरा एलियन मॉडोक आकर उन पर हमला कर देते हैं। मॉडोक स्कॉट का बहुत पुराना दुश्मन था जिसे कि अर्थ में स्कॉट ने उसे बहुत पहले मार दिया था, पर वो मरा नहीं होता और क्वांटम रियल्म में कैंग ने उसे एक मशीन में बना दिया था। उसका पूरा बॉडी रोबोट का होता है। मॉडोक स्कॉट और किसी को पकड़कर कैंग की जेल में बंद कर देता है। मॉडोक उन्हें बताता है कि वो क्वांटम रियल्म में मर रहा था पर कैंग ने उसे साइंस की मदद से बचा लिया और उसे वापस एक नई जिंदगी दे दी, इसलिए मॉडोक कैंग के लिए काम करता है। वहीं जेनेट हैंक और होप को बता देती है कि पहले भी वो क्वांटम रियल्म में कैंग के साथ फंसी थी और कैंग ने उसे झूठ बोला था कि वो साइंटिस्ट और एक टाइम ट्रेवलर है और वो जेनेट की मदद से वापस स्पेसशिप को ठीक कराकर अपने प्लेनेट जाना चाहता था और वो जेनेट से वादा करते हैं कि स्पेसशिप ठीक होते ही वो जेनेट को भी उसके घर उसकी बेटी के साथ छोड़ देगा, इसलिए जेनेट उसकी स्पेसशिप को बनाने में उसकी मदद करती है। वो दोनों दिन रात मेहनत करके स्पेसशिप के मेन पार्ट कोर को बना लेते हैं जिससे यहाँ से निकला जा सकता था और जब जेनेट उस कोर को छूती है तो उससे एक विजन आता है कि कैंग कोई साइंटिस्ट या टाइम ट्रेवल नहीं था बल्कि वो बहुत पागल और सनकी आदमी था जो कि अपनी स्पेसशिप की मदद से दूसरे यूनिवर्स में जाकर उन यूनिवर्स को तबाह करना चाहता था और समय रेखा यानी कि टाइम को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए जेनेट उसे डर जाती है और वो कैंग को इस जगह से नहीं जाने देती और कोर को चुरा कर भागने लगती है, पर कैंग बहुत ताकतवर होता है और वो जेनेट पर हमला कर देता है। इसलिए जेनेट पिम पार्टिकल की मदद से उस स्पेसशिप के कोर को बड़ा बना देती है जिससे कैंग उस कोर को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, पर कैंग को कोर की वजह से वापस से उसकी शक्तियां मिल गई होती है, इसलिए वो उस प्लेनेट को अपने कब्जे में कर लेता है और उस प्लेनेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। वही कैंग स्कॉट के पिम पार्टिकल की मदद से वापस से उस कोर को छोटा करना चाहता था ताकि वो कोर को अपने कंट्रोल में कर पाए और क्वांटम रियल्म यानी कि समय रेखा से निकलकर यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर पाए, पर स्कॉट उसकी बात नहीं मानता, इसलिए कैंग स्कॉट की बेटी कैसी के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी स्कॉट को उसकी बात मानना पड़ता है।
कैंग उन्हें उस कोर के पास ले जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा था। इसलिए स्कॉट वापस से पिम पार्टिकल की मदद से छोटा बनकर उस कोर के अंदर चला जाता है ताकि वो उस कोर को भी पिम पार्टिकल की मदद से वापस से छोटा बना पाए। पर कोर के सामने पहुंचते स्कॉट के बहुत सारे कॉपी बनने लगते हैं जिससे कि स्कॉट बहुत भौंकला जाता है। वहां पर स्कॉट के लाखों रूप बन गए होते हैं पर सारे स्कॉट अपनी बेटी कैसी को चुराना चाहते थे, इसलिए दूसरे सारे स्कॉट असली स्कॉट को कोर को हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन स्कॉट ऊपर से गिरने लगता है पर तभी होप आकर उसे पकड़ लेती है और दोनों मिलकर पिम पार्टिकल की मदद से उस कोर को छोटा बना देते हैं। स्कॉट उस कोर को अपने पास रख लेता है ताकि वो उस कोर को कैंग को देकर अपनी बेटी को चुरा पाए। पर तभी कैंग वहां आकर स्कॉट से उस कोर को छीन लेता है और वो उन दोनों को जख्मी करके जैनेट को अपने साथ अपने प्लेनेट में ले जाता है। वही मॉडक भी हैंक के स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसके स्पेसशिप को क्रैश करा देता है। पर तभी बड़ी बड़ी चींटियां आकर हैंक को बचा लेती है। असल में ये चींटियां हैंक के साथ पृथ्वी में ही थी पर वो भी उस मशीन की वजह से क्वांटम रियल में पहुंच जाते हैं और साथ ही में वो चींटियां टाइम ट्रेवल करके बहुत बड़े और इंटेलिजेंट बन गए होते हैं। वहीं जब कैंग के गार्ड्स कैसी को जेल में ले जा रहे होते हैं पर तभी कैसी पिम पार्टिकल की मदद से छोटी हो जाती है और उन सब गार्ड को मारकर जेंटोरा को जेल से छुड़ा लेती है। वहीं कैंग होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने सारे लोग और दूसरे प्लेनेट को धमकी दे रहा होता है कि वो जल्दी वापस से सारे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लेगा। पर तभी कैसी उसके सिस्टम को हैक करके अपने आप को उस होलोग्राम में दिखाने लगती है और वो उन सारे प्लैनेट्स को कैंग के खिलाफ कर देते हैं जिसे कैंग ने अपने कब्जे में किया हुआ था। फिर कैसी और जेनिटर मिलकर सारे कैदियों को जेल से निकाल देती है ताकि वो सब मिलकर कैंग के खिलाफ विद्रॉ कर पाए। पर तभी मॉडो भी वापस से कैसी के पीछे पड़ जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। कैंग भी अब वो स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है जिससे कि वो टाइम ट्रेवल करके इस प्लैनेट से बाहर निकल सकता था। पर तभी स्कॉट पिम पार्टिकल्स की मदद से बहुत बड़ा बन जाता है और कैंग के गार्ड्स और स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगता है। वो भी स्कॉट की मदद करने के लिए आ जाती है पर कैंग के लोग तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर तभी जेनेट और उसके प्लेनेट के लोग भी आकर स्कॉट का साथ देने लगते हैं और कैंग को लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। उन सब के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। वही मॉडो कभी भी कैसी के पीछे पड़ा होता है पर कैसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मॉडो को हरा देती है पर वो मॉडो को जान से नहीं मारती जिसे देख मॉडो भी कैंग को छोड़कर कैसी के साथ मिल जाता है। कैंग अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करके वहां से जाने वाला होता है पर तभी स्कॉट वहां आकर उसके स्पेसशिप को तोड़कर उसे रोक लेता है जिससे कैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जेंटोरा के सारे लोगों को मारकर गायब करने लगता है। इसे देख स्कॉट और होप मिलकर कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं पर कैंग बहुत ही ताकतवर होता है जिसकी वजह से कैंग उन पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें बहुत मारता है। पर तभी हैंक अपनी चींटियों का फौज लेकर वहां पहुंच जाता है और चींटियों की मदद से कैंग के गार्ड्स पर हमला करने लगता है। ये चींटियां बहुत ताकतवर होती है और कैंग इनसे बचने के लिए अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लेता है। पर मॉडोक जो कि अब स्कॉट का साथ देने लगा था वो वहां पर आके उस कैंग के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और चींटियां कैंग के ऊपर हमला कर देती है। मॉडोक भी इस हमले में मारा जाता है पर उसे मरने का गम नहीं होता क्योंकि वो लास्ट में अच्छाई के लिए लड़ा। जेंटोरा और उसके लोग स्कॉट को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसके प्लेनेट को कैंग से बचाया है। वही जेनेट उस स्पेसशिप के कोर की मदद से पृथ्वी में जाने का रास्ता खोल देती है। जेनेट, हैंक, होप और कैसी उस पोर्टल से अपने घर चले जाते हैं पर जैसे ही स्कॉट की बारी आती है कैंग उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो स्कॉट अपने घर नहीं जा पाता। उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। कैंग की बहुत सारी शक्तियां चली गई होती है पर फिर भी वो स्कॉट के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उस स्कॉट को कोर मशीन के अंदर डालकर मारने वाला होता है पर स्कॉट उस मशीन के अंदर पिम पार्टिकल डाल देता है जिसकी वजह से कोर मशीन में रिएक्शन होने लगता है। पर तभी होप भी वहाँ स्कॉट को बचाने के लिए आ जाती है और वो कैंग को मारकर कोर मशीन के सामने फेंक देती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में कैंग की मौत हो जाती है और इस धमाके की वजह से वापस से धरती में जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। पर स्कॉट और होप वापस से मिलकर बहुत खुशी होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं कैसी अपनी मशीन की मदद से धरती में आने का रास्ता खोलकर स्कॉट और होप को वापस अपने घर ले आती है। धरती में पहुंचकर स्कॉट वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। वो सब इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्टी भी रखते हैं। फिर हम कैंग के बहुत सारे दूसरे यूनिवर्स के रूप को देखते हैं जिसे कि कैंग का बहुत शक्तिशाली रूप इमॉर्टल्स लीड कर रहा था। वो सारे कैंग के रूप वापस से मिलकर समय रेखा को अपने कब्जे में करने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो सभी दूसरे यूनिवर्स को तबाह करके अपने काबू में कर पाए। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस एक शो में कैंग के रूप को देखते हैं और इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।